16 दिसंबर से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। वहीं सरकार के गठन से लेकर अब तक जिन मुद्दों पर हंगामा होता रहा है उनका एक बार फिर से जागना तो तय माना जा रहा है। नए मुद्दों पर भी पक्ष विपक्ष की तैयारियां भी जोरदार तरीके से चल रही है। सत्ताधारी झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी के अलावा विपक्ष में मौजूद भाजपा और आजसू ने अपनी अपनी रणनीति बना ली है। सत्ताधारी दल जाहिर तौर पर एकजुटता दिखाएंगे तो विपक्ष भी अपने तरीके से मुद्दों को उठाएंगे। दलों ने अपने अपने तरीकों से विधायक दल की बैठक भी कर ली है। संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, तो सबसे पहली बात की क्या कुछ अभी तक तैयारी की गई है? जो एक शीतकालीन सत्र है, इस बार का 5 दिनों का कुल सत्र चलेगा। 5 दिवस होगी। इसमें आज 16 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक चलने वाला शीतकालीन सत्र है। इसमें सरकार की तरफ से सरकार आपके द्वारा आपके अधिकार ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कई और भी कार्यक्रम है जिसको विधानसभा में सरकार पेश करेगी और सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने की हर एक संभव प्रयास करेगी। हालांकि कल देर शाम विधायक दल, कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक हुई है, उसमें भी चर्चाएं हुई। लेकिन विपक्ष की अगर हम बात करें, अगर सदन में चर्चा की बात करें तो ऐसा हमें नहीं लगता कि चर्चा हो पाएगा, क्योंकि जो 2021 को विधानसभा में ही मुख्यमंत्री ने नियुक्ति का वर्ष बताया था और उसके बाद से 2021 खत्म होने वाला है। लगभग 15 दिन बचा है। वैसे में नियुक्तियां नहीं हुई है। जो भी नियुक्तियां हुई 282 पद पे जेपीएससी की नियुक्ति हुई है, जिसमें पीटी परीक्षा में भारी गड़बड़ी देखने को मिली है। 49 लोगों को बिना ओमार सीट के ही पास कर दिया गया। फिर जेपीएससी खुद नोटिफिकेशन जारी करता है और कहता है कि इनकी जो ओमार सीट नहीं मिल रही थी, इस वजह से इनको फिर असफल कर दिया गया है। तो ये सारे मुद्दे उठेंगे। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं जेपीएससी के लगातार सड़कों पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। पूरे राज्य में आंदोलन कर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले थे। अभ्यर्थी लिंगों में रोक दिया गया। काफी देर रात तक हंगामा हुआ। उसके बाद किसी तरह प्रशासन ने छात्रों को समझाकर उन्हें वापस भेजा। तो विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा ये होगा। उसके साथ ही जेपीएससी से एक और बड़ा मुद्दा है, जो इसके पहले भानु प्रताप शाही, नईम जायसवाल और कुछ अभ्यर्थी जेपीएससी कार्यालय जा रहे थे मिलने जेपीएससी अध्यक्ष से। उसके बाद उन्हें रोका गया, लाठियां बरसाई गई। उसके बाद 13 लोगों पर नामजद मुकदमा हुआ, जिसमें नईम जायसवाल और 9 विधायक का नाम शामिल है। 300 अज्ञात लोगों का नाम है। वो भी मुद्दा उठेगा। हालांकि इस मसले पर राज्यपाल से राहुल अगर हंगामे की बात करें तो मॉनसून सत्र था, उसमें सबसे बड़ा हंगामा का मुद्दा था कि नमाज कक्ष का आवंटन किया गया था। और अगर हंगामे की बात करें तो जेपीएससी का मुद्दा है, पंचायत चुनाव का मुद्दा है, साथ ही पारा शिक्षक और नियुक्ति की जो है, उन सबको लेकर हंगामा तो विपक्ष करने को तैयार है। तो उसे देखते हुए विपक्ष कितना इन पर अभी हावी होने वाला है? देखिए, अगर हम कुल मिला के कहें कि विपक्ष पूरी तरह से हंगामे के आसार रहेंगे, विपक्ष पूरी तरह से हावी होगा। उसका कारण क्या है कि देखिए, मानसून सत्र जो था 3 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक चला था। वो भी अलग 4 दिनों का सत्र था। उसमें चारों दिन हंगामे के भेंट चला। कारण था कि नमाज कक्ष का मामला था कि विधानसभा में एक नमाज कक्ष अलर्ट कर दिया गया था। उसके बाद से हंगामा शुरू हो गया। हालांकि उसके लिए एक विशेष समिति बनाई गई, जिसमें उस समिति के प्रमुख अध्यक्ष बनाए गए, जो प्रोफेसर स्टीफन मरांडी एक वरिष्ठ नेता है जेएमएम के। लेकिन अभी तक नमाज कक्ष पे रिपोर्ट नहीं आई। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, जो भी पड़ोसी राज्य हैं, उनसे उन विधानसभाओं से रिपोर्ट मांगी है। हालांकि सिर्फ बंगाल विधानसभा से रिपोर्ट आई है। वहां से जानकारी मिली कि बंगाल विधानसभा में ऐसे प्रावधान है, वहां पे नमाज कक्ष है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां से रिपोर्ट जो आई है, वहां की रिपोर्ट में ऐसा कुछ प्रावधान है। तो कुल मिला के कहें कि नमाज कक्ष का मुद्दा भी अभी तक शांत नहीं हुआ है। ये भी मुद्दा विपक्ष उठा सकता है। नियुक्ति का वर्ष, नौकरी, रोजगार और नियमावली में संशोधन का जो मामला था, लगातार बीजेपी उठाती आई है, उठाएगी। हालांकि आजसू पर अगर हम आए, आजसू भी एक मुख्य विपक्ष दल के रूप में सत्ता में है, झारखंड में है। तो वो ओबीसी की आरक्षण की बात करती है और ओबीसी की जाति जनगणना की बात करती है। पिछले सत्र में प्रमुखता से सुदेश महतो जो सुप्रीमो है आजसू को, उन्होंने उठाया था। वो मुद्दा भी इस बार उठने की संभावना है। तो अगर हम कुल मिला के कहें कि सरकार को सिर्फ और सिर्फ जवाब देना है और सदन में सिर्फ हंगामे देखने को मिल सकते हैं, कहना गलत नहीं होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं आज से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है।
विपक्ष भी पूरी तैयारी में है सरकार को इस बार घेरने में, क्योंकि नमाज कक्ष आवंटन की बात करें या फिर जेपीएससी मुद्दों की बात करें तो विपक्ष पूरी तरह से रणनीति बना चुकी है कि किस तरह से मौजूदा सरकार को घेरा जा सके।